गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना है गुरु जी को, ये सत्संग। अ, कुछ दिनों पहले जहाँ पे मंथली जो सत्संग होते हैं, लास्ट संडे को हमारा मतलब इनविटेशन थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली। और मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था। 3 3 o'clock से सत्संग था वो। तो मैं उस दिन मतलब मुझे कोल्ड था, फीवर भी हल्का था और बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और टाइमिंग भी मतलब हमें कुछ और भी काम था, शाम को हम कहीं जा सकते थे, कुछ काम था अर्जेंट। तो मैंने ये सोचा कि आज नहीं हो पाएगा, जाना लगता है, बट मन में तो होता ही है कि गुरु जी का सत्संग है, तो मन में एक इच्छा होती है कि काश जाते हैं। और वो मिस हो जाता है तो बड़ा अफसोस, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि आज का मेरा सत्संग मिस हो गया। तो वैसे ही मैं एक आंटी हैं जो कि मैं उनके साथ जाती हूँ। उनको मैंने एक बार कॉल किया, मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेती हूँ, उनका तो नहीं है जाने का प्लान। उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि मेरा भी नहीं हो पाएगा, तो आज रहने देते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है चलो। अब उसने यही बोला कि तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो आज रहने देते हैं, तू रेस्ट कर ले और अगली बार चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं सो गई। मुझे उस समय अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैं सो गई। सोने मतलब मैं 2 सवा 2 के आसपास में सोई। और अचानक से मेरी नींद मतलब 2:30 बजे खुल गई और ऐसा लगा कि मैं मतलब मेरी पूरी नींद हो गई है। और मतलब फ्रेश होके मैं उठी 2:30 बजे के आसपास। फिर मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ, मतलब मेरी नींद खुली है लेट। 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे या उससे ज्यादा हो रहे होंगे। फिर मैंने टाइम जब देखा तो 2:30 बज रहे थे। और मन में बस यही आया कि सत्संग। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी आपको मतलब गुरुजी की इच्छा थी शायद मुझे दरबार में बुलाने की। तभी ये थॉट बार बार आने लगा 2:30 बजे से ही कि मुझे जाना है, मैं जाऊं। फिर मैंने मतलब फिर प्लान किया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा। तो वो भी सो रहे थे एक्चुअली, तो मुझे लगा कि पता नहीं अब वो लेके जाएंगे कि नहीं मुझे। तो वो रेडी हो गए कि चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा। फिर हम वो सत्संग में आ नहीं पाते बट वो छोड़ देते हैं, गुरुजी ने इतनी सेवा तो उनको दी है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। फिर हम थोड़ा लेट ही हो गए थे मतलब फिर भी 3 3:10 के आसपास हम पहुंचे। और मतलब बहुत लेट नहीं हुए थे, फिर भी टाइम पे ही पहुंचे। गुरुजी का वेलकम हो गया था, उसके लिए सॉरी गुरुजी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी का जाके स्वागत करूं और गुरुजी के आने के पहले हमें आना चाहिए। तो मैं उस दिन थोड़ा लेट हो गई थी बट फिर भी मैंने अटेंड किया सत्संग में बैठी। उसके बाद मुझे अच्छा लगा। वो ऑब्वियसली आपको वो जो वहां जाके एक आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो वो मैंने महसूस की। शबद गुरबानी सुने तो लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद जब सत्संग की सेवा आने लगी तो सत्संग लोग कर रहे थे। और मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बोलूं या फिर कुछ भी, या मेरे दिमाग में भी नहीं था। और मेरी मतलब कंडीशन भी ऐसी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ऐसी पीछे बैठी थी। तो वहाँ जो सेवादार अंकल हैं तो बोलते सब जिसको था मतलब जिसकी मर्जी थी उनको, वो आकर के अपनी अपनी सत्संग सबके साथ शेयर कर रहे थे। तो वो अंकल जी मुझे मेरी तरफ देख के बोलते हैं कि आ, एक सत्संग आंटी का भी है, तो आंटी का सत्संग सुनते हैं। तो मैं एकदम से ऐसे हुई, अरे ये क्या मतलब, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और ये अंकल को ये क्या कैसे बोल दिया अंकल ने। तो मुझे यही लगा कि ये गुरुजी की आज्ञा थी, जो अंकल से गुरुजी ने बुलवाई, मतलब कि मुझे करना चाहिए। क्योंकि सत्संग करने सुनने वाले का भी कल्याण होता है और जो बोलते हैं उसको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी को शायद वो ब्लेसिंग शायद देनी थी। और मेरा नाम गुरुजी वो अंकल ने बोला वहां पे कि आंटी प्लीज आप भी आइए, आपके पास भी आई थिंक कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फिर मैं गुरु जी की आज्ञा हुई तो फिर तो आपको, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि मुझे इस लायक तो समझा गुरु जी ने। गुरु जी की
आज्ञा हुई तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील किया मैंने। तो फिर मैंने अपना यही सत्संग पहले तो शेयर किया कि आज मेरा आने का प्लान नहीं था, बट गुरुजी की आज्ञा थी शायद, तभी मैं गुरुजी के दरबार आई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुजी का। बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी मतलब आपको बिना बोले ही गुरुजी आपकी हर बात सुन लेते हैं, और आप गुरुजी को पता होता है कैसे गुरुजी को आपको ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।